हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे पहला दिक्कत तो आपको ये आ रहा होगा कि अभी तक जो आपका फॉर्म अप्लाई होता है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको होना था यहाँ पर 14 जनवरी से, पर अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इसका भी हम डेट बता देंगे कि आपका यूपीएससी 2026 का फॉर्म अप्लाई कब तक होगा, वो हम एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है पिछले साल के हिसाब से, फिलहाल क्या बदलाव किया गया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए अप्लाई करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पर कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि आपके ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हो गया। ठीक है, तो ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होते हैं तो इनको चाहिए होता है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चाहिए होता है? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपका एससी एसटी का जो है इसमें बस बोला जाता है कि जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओबीसी में भी यही नियम रहता है कि लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट इसमें और ऐड होता है कि ओबीसी वाला जो है लेटेस्ट वाला होना चाहिए। कौन सा? ओबीसी में लेटेस्ट वाला होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो होता है ना, इसमें आपका लेटेस्ट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले ही बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का होता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन ये भी जो है लास्ट डेट से पहले जो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है करंट वाला बना होना चाहिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम क्या थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। और यूपीएससी में अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन। लेकिन बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या ग्रेजुएशन अगर अपियरिंग है तब भी फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कट ऑफ डेट दे देता है कि इस कट ऑफ डेट से पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आप भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि 2026 में आईएएस का एग्ज़ाम देंगे, जिसमें कि इतने सारे यहाँ पर आपका देख रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इतने सारे डिपार्टमेंट इसमें दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं, आपको एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में बताएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट ना हो। तो इसमें दो एग्जाम्स आपके होते हैं। एक आपका प्री एग्जाम होता है, ठीक है, सिविल सर्विस प्री एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और फिर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका रिटन और इंटरव्यू होता है। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि यूपीएससी का जो है फॉर्म कब निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यूपीएससी का फॉर्म जो है आपका पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो या तो जनवरी के लास्ट में निकलेगा। ठीक है, या तो जनवरी के लास्ट में, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में। कब? फरवरी के फर्स्ट वीक में। आपका फरवरी का फर्स्ट वीक में आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तभी तैयारी शुरू करेंगे। अब आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके बहुत बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से, जिसको अनरिजर्व्ड भी बोलते हैं, तो आपको जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं वो 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। कितने? यूपीएससी में आप 6 बार यहाँ पर अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है आपका, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड नहीं होता है जब तक उनका एज कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है जब तक उनका एज कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 9 अटेम्प्ट्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उन लोगों के लिए 9 अटेम्प्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने लिखा है, एन अटेम्प्ट एट प्री एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इफ ए कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन वन पेपर ऑफ प्री एग्जामिनेशन इट विल बी डीम्ड दैट अ कैंडिडेट हैज मेड एन अटेम्प्ट। तो देखिए, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जाम में भी अगर आप अपीयर कर जाते हैं, ठीक है, आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, फॉर्म सिर्फ भरने से नहीं होगा, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो आपका अटेम्प्ट में काउंट हो जाएगा। तो अगर आपका तैयारी रहे तभी आप अपना प्री का यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाइएगा। अब यहाँ पर जो नया वाला नोटिफिकेशन आएगा 2026 का, उसमें वो लोग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर्म फीस ये बहुत अच्छा करते हैं कि फॉर्म फीस मात्र 100 रुपया रखते हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देखिएगा तो फीमेल और एससी एसटी को वो भी 100 रुपये फॉर्म फीस नहीं लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पर चलते हैं ताकि हम आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बता पाए और बुक्स के बारे में कि आप यूपीएससी की तैयारी यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम में जो है आपके 400 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है तो इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हर पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, हर एक पेपर 2 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ठीक है, एक आपका मतलब सीसेट पेपर होता है और एक आपका जीएस पेपर 2 होता है। तो जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें मात्र आपको 33% लाना पड़ता है। कितना? 33% आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जीएस पेपर 2 के लिए कि इतना 33% तो आपको लाना ही लाना है। उसके बाद यहाँ पर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में अब देखिए, प्री के लिए जो बुक होगा, ठीक है, प्री के लिए जो बुक्स होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर लीजिएगा। अब मेंस एग्जाम के लिए देखें तो ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर है कि मतलब कि इतना जितना परसेंटेज बोला गया बस आपको क्वालिफाई करना है। पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो है आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस को आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपको 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, वो इंडियन लैंग्वेजेस जो है
नीचे दिए गए हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। पेपर बी में इंग्लिश का ही एग्जाम होगा 300 मार्क्स का, तो ये दोनों आपके क्वालिफाइंग हो गए। अब जिसका मेरिट बनेगा, जो पेपर से आपका मेरिट बनेगा, मेरिट काउंट होगा, वो आप पता है पेपर 1 ए से 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 3 जिसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी है 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 4 जिसमें कि आपका एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है 250 मार्क्स का। अब सबसे मेन खेल होता है ऑप्शनल पेपर का, कि आपका जो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये जो है आप अपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आपका रहता है, ठीक है, जो भी ऑनर्स पेपर रहता है या कोई भी आप ले सकते हो। अब मान लो कि किसी बच्चा का ऑनर्स पेपर यहाँ पर हिंदी है, तो वो हिंदी ही ले लेगा, ठीक है, तो उसको आसानी पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको हिंदी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई इंग्लिश ले लेगा तो उसको इंग्लिश से पूछा जाएगा। आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो, उसी से आपका दोनों पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 250 मार्क्स का, मतलब टोटल 500 मार्क्स तो आपके हाथ में है, ठीक है। ये जो पेपर 1 पेपर 2 मिला के 250 मार्क्स यहाँ 250 मार्क्स यहाँ, तो ये 500 मार्क्स तो आपके हाथ में है कि आप कैसा उसमें परफॉर्म करते हो, कितना मार्क्स लाते हो। अब यहाँ पर अगर देखें तो सब टोटल 1750 होता है। फिर आपका जो यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो आपका 275 मार्क्स का होता है। टोटल 2050 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि आपका जो वे लैंग्वेजेस है, ऊपर में जो आप लैंग्वेजेस देखे थे, तो कौन सा लैंग्वेजेस, तो इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मान लो कि अगर कोई असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, जिसमें आप देना चाहो उसमें आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप पूछ रहे थे ना कि ये वाला जो वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यहाँ पर आपका दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि हम आपको और भी डिटेल में यहाँ पर बता पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो प्री एग्ज़ाम में जो है आपका पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, जिसमें कि आपको करंट इवेंट्स भी पूछा जाता है, मतलब करंट अफेयर्स भी, हिस्ट्री भी पूछा जाता है, पॉलिटी भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, आपका सब कुछ पूछ लेता है। इसमें जनरल साइंस भी पूछ लेता है। तो ये जो होता है आपका पेपर 1 पर ही जो है आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स में पेपर 1 पर ही कट ऑफ जाता है। पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। पेपर 2 अगर देखें तो पेपर 2 में आपका क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि आप देखिएगा कि आपको मात्र 33% मार्क्स लाना रहता है, तो पेपर 2 में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और यहाँ जो पेपर 1 का मार्क्स रहता है, इसी पर आपका जो है कट ऑफ यहाँ पर जाता है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको कितना समय देना चाहिए? 1 साल का समय मिनिमम। ये मिनिमम समय है कि मिनिमम आपको 1 साल का समय देना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्री और मेंस दोनों के लिए जो भी बुक है यूपीएससी के लिए, उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और 2026 का नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी का आपको फरवरी तक, ठीक है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि अगर आप मैथ्स में वीक हो तब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। किसी प्रीलिम्स में आपको थोड़ा मोड़ा मैथ्स देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ एक पेपर के अंदर में। बाकी आपको मेंस में आपको मैथ देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको जो है जीके, ठीक है, जो आपका जीके रहता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तो उस पर ज़्यादा कमांड होना चाहिए। अगर उस पर आपका कमांड है तो आप यूपीएससी की तैयारी जरूर एक बार कीजिए, एक बार अटेम्प्ट देके देखिए।